मॉर्निंग बच्चों, आज हम 10th क्लास की प्रश्नावली 1.1 को देखने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं। फर्स्ट नंबर है 140। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक सौ चालीस जैसे कि आपको पता है कि गुणनखंड करने के लिए सबसे छोटी संख्या का पहले भाग देते हैं। अगर सबसे छोटी संख्या जैसे कि 2 है, 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं हो जाएगा तो 4 से करेंगे। इसके अगर नहीं जाएगा तो बढ़ते क्रम में करते जाएंगे। अब पहले आप देखते हैं सबसे छोटी संख्या 2 है तो इसको 2 से पहले भाग करके देखते हैं। अब एक बात और बता दें बच्चों, आपको सबसे लास्ट डिजिट 0 है। अगर आप 0, 2, 4, 6, 8 होती है हमेशा 2 से कटेगा, इसलिए इसके लास्ट में 0 है तो इसलिए हम इसको पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 सत्ते 14। अब ये 0 बचा तो 0 को सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे। अब फिर ये देखिए 0 लास्ट में, फिर 2 से ये कटेगा। 2 तिहाई 6 हुआ, एक हाथ से लाई 2 पंचा 10 आया। अब देखो 35 बचा, इसके लास्ट में 5 है। अब इसको मतलब देखते हैं किससे कट, लास्ट में अगर 5 है तो 3 से, 5 से, 7 से, 9 से कट सकता है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से ट्राई करके देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 एक कम 3, 5, ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अब इससे उससे बड़ी संख्या 5 से देखते हैं 5 से कटता है कि नहीं। 5 सत्ते 35, अब ये कट गया। अब ये 7 आया, अब 7 केवल 1 या 7 से कटेगा तो 7 एक कम 7। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। गुणनफल के रूप में लिखते हैं इसको गुणनफल के रूप में ऐसे लिखते हैं। 2 जैसे ये लाइन से दिया है ना, इसको 2 मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 आपका ये आंसर हो गया। आप बच्चों ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल सकते हैं, इसलिए आपको पूरा गुणनफल के रूप में लिखना जरूरी है। नंबर 2 156 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। को जैसे कि अब बच्चों आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए थे कि जैसे कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो तो ये संख्याएं सिर्फ 2 से कटेंगे। इसमें 6 है तो इसको हम 2 से काटते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। एक हासिल इसमें गई तो 16 बन गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब देखिए फिर इसमें 8 है तो इसको 2 से काटते हैं, फिर ये 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 नमा 18, एक हासिल इसकी गई तो 18 बन गया, इसलिए 2 नमा 18 हो जाएगा। अब पिछले क्वेश्चन में आपको फिर एक ट्रिक बताई थी कि जिसमें इकाई में 9 हो तो इसको 3 से, 7 से और 9 से कटेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 है तो इसको पहले हम 3 से देखते हैं कटता है। 3 एक काम 3, 3 त्रिकाय 9। अब ये देखिए 3 से कट गया। अब ये बचा 13 जैसे कि 1 या 13 से कटेगा, इसमें 13 से काटते हैं। 13 एक काम 13। अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। टू इंटू ये 3 है, 3 इंटू 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3825 को इसको भी हम बताए थे कि जैसे इकाई अंक 5 है तो इसमें सिर्फ ये 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 7 से भी कट सकता है और 9 से भी कट सकता है। इससे सबसे छोटी संख्या 3 है तो इसको 3 से पहले देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 एक काम 3, 3 2 6, ये बचा 6 तो 2 बचा इसकी हासिल तो 3 सत्ते 21, 3 से कट रहा है तो इसको हम पहले 3 से काट के देखते हैं। 3 एक कम 3, 3 2 6, ये 6 में 8 में 2 6 गया तो 2 बचेगा, ये 22 बन जाएगा। 3 सत्ते 21, इसकी हासिल फिर 1 बचे 3 बचे 15 हो जाएगा।
अब इसको फिर देखते हैं, क्योंकि 5 है लास्ट में, फिर 3 से देखते हैं कि कटता है, नहीं कटेगा तो फिर 5 से देखेंगे। तो 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, ये फिर 3 से कट गया। अब इसको फिर 5 है लास्ट में, फिर इसको 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं। 3 एक कम 3, 3 4 12, ये 3 से नहीं कट रहा, तब ये 5 से कटेगा। 5 8 40, अब ये बचा 2, 5 25, ये 85 बचा। ठीक, अभी फिर 5 से कट सकता है, मतलब कटेगा। 5 कम 5, 5 7 35, अब ये बचा लास्ट में 17, ये केवल 1 या 17 से, तो इसको 17 से काट लेते हैं, ये होगा। अब इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पे। ये 3 × 3 × 5 × 70। अगर इसको ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इतना सॉल्व करके छोड़ना नहीं है, इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना जरूरी है, क्योंकि गुणनफल पूछा हुआ है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 0 0 5 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें लास्ट में आया 5, जैसा कि हम आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर 5 आ गया 3 5 7 या 9 से कटेगा। इसको पहले हम सबसे छोटी संख्या 3 से देखते हैं। 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, 3 छंग 18, ये नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 25 बच रहा है। 25 3 से कटता नहीं, इससे अब इसको 5 से काटते हैं। 5 एक कम 5, ये 0 सेम टू सेम नीचे आ जाएंगे। अब 5 एक कम 5, अब देखिए लास्ट में 1 आ गया, तब ये कैसे कटेगा, 3 से कटेगा, ये फिर 7 से कटेगा, 9 से 11 से कटेगा। तो इसको सबसे पहले हम 3 से ट्राई करते हैं, कटता है। 3 त्रिकाई 9, 1 3 त्रिकाई 9, ये 3 से नहीं कटेगा। अब 7 से इसको देखते हैं। 7 एक कम 7, बचा 3, 7 4 28, बचा 2, 7 3 21, ये 143 बचा। अब 143 में देखिए लास्ट में 3 है, ये 3 7 9 और 11 से कटेगा। ये इन सब में सबसे छोटी संख्या 3 है। इसको 3 से पहले देखते हैं कि कटता है कि नहीं। 3 से 3 चौक 12, अब बचा कितना 2, ये 23 लास्ट में, 3 से कटेगा नहीं। अब इसको 7 से देखते हैं। 7 2 14, ये भी नहीं कटेगा 7 से। 9 से देखते हैं। 9 2 नहीं, 9 1 कम 9, ये भी नहीं कटेगा। अब ये कटेगा 11 से। 11 1 कम 11, बचा 3, ये मिला के बन गया 33 बन गया। तो 11 त्याई 33 हो गया। अब ये किससे कटेगा, 13 1 या 3 से 1 या 13 से कटेगा, ये 13 से कटेगा। 13 1 कम 13। अब इसको गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। फाइव 5 × 7 × 11 × 30। अब बच्चों आप इसको ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 7 4 2 9। बच्चों 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया है। ये 5वां क्वेश्चन है, आप अपने से घर पे ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं बनता तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर कमेंट करिएगा, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करके आपको बता देंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ × एलसीएम है। मतलब क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याएं दी जाएंगी, उनका गुणनफल बराबर उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ × एलसीएम के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 और 91। इसको अब हम सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व अप करते हैं। ये हो गया 26, इसको हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं। 2 एक कम 2, 2 3 6, अब ये बचा 13, 13 किससे कटेगा 1 या 13 से, तो इसको हम 13 कम 13। यहाँ पे हम 91 का भी यहाँ पे कर लेते हैं। ये 7 से कटेगा, 7 से कम 7, अब बचा 2, 7 21 बचा, 7 3 21, अब ये 13 बचा, 13 कम 13। अब इसको हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम 26 को गुणनखंड वो कर लेते हैं। 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। अब 91 का भी ऐसे लिख लेते हैं, 7 इंटू 13। अब इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो इसमें जो पेयर बनेगा उसको हम मिला लेते हैं। एचसीएफ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13 हो जाएगा। एलसीएम में जैसे कि ये एचसीएफ में जो 13 है, दो संख्याओं को मिला के एलसीएम सिर्फ एक ही लेना, क्योंकि हम एचसीएफ में पहले एक लिख चुके हैं। अब ये दो संख्याएं, इनका जैसे क्वेश्चन में बोला दो संख्याओं को गुणनफल, इन दो संख्याओं को, इन्हीं दो संख्याओं को हम पहले गुणनफल करते हैं, तब ये जाके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा। तो इन दो संख्याओं का हम यहाँ पे गुणनफल कर लेते हैं। 91 26, 6 कम 6, 6 नैया 54, 2 एक कम 2, 9 2 ने 18, 6 कम 6, 4 2 6, 8 5 3 हासिल है, ये 2366 आ गया है। अब एचसीएफ और एलसीएम का भी हम गुणा कर लेते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, ये हो जाएगा। अब इसका भी कर ले, 13 169 और 7 2 14 का कर लेते हैं। 4 ने 36 की 6 हासिल 3, 4 6 24, 24 3 27 हासिल 2 आया, 4 1 कम 4, 4 2 6, 1 नहीं 9, 1 छक्के 6, 1 1 कम 1, ये 6 आ गया, ये 9 7 16 6 हासिल 1 आया, 6 6 12 12 1 13 3 हासिल 1 आया, 1 1 ये 2, 2366। इसमें क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएफ के। तो यहाँ पे दिखेंगे दो संख्याएं जो हैं, दो संख्याएं जैसे 26 इंटू 91 बराबर हो गए एचसीएफ इंटू एलसीएम के। 26 इंटू 91 का क्या आया था 23 और 66 आया था। अब इसका भी कितना है 23 और 66। ये आपकी जो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था ये आपका सिद्ध हो चुका है, इसलिए आंसर आपका ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं। 510 और क्या है 92। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब इसको देखते हैं 2 से पहले। 2 दूनी 4, 1 हासिल है 11 बचा 2 पंचा 10, ये 1 हासिल है 10 बचा 2 पंचा 10। इसको फिर 2 से देखते हैं, 2 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 25 5 का 5। अब ये देखते हैं 5 से वे 3 से कटेगा, 3 से देखती हूँ, 3 1 कम 3 3 7 21, 2 बचा 3 7 21 हो गया। अब ये 17 से कटेगा, 17 1 कम 17 हो गया। ठीक, अब ये 92 का भी यहीं देख लेते हैं। ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8 2 छक्का 12, फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 2 3 6। अब ये 2 से नहीं कटेगा ना 3 से कटेगा, ये डायरेक्ट 1 या 23 से कटेगा, 23 से कम 23। इसको अब इसको इस तरह से लिख लेते हैं जो कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने में आसानी हमको रहे। 2 इंटू 5 इंटू
3 इंटू 70। अब 92 का भी लिख लेते हैं। इसका आएगा 2 इंटू 23। अब इसमें जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था, जिसमें दोनों का पेयर मिले वही HCF होता है आपका। तो ये देखिए पेयर एक ही मिल रहा है, इसमें इसका HCF हो जाएगा 2 हो जाएगा। LCM जो बाकी संख्याएं हैं वो लेंगे, इसमें जो जोड़ा है 3 में से एक ही संख्या लेंगे, क्योंकि एक ऑलरेडी HCF में आ गया है इसलिए एक ही संख्या लिए। इसमें क्या बचा 5 इंटू 3 इंटू 70। अब इसमें क्या बचा है 1 2 ले लेंगे, 2 इंटू 23। अब इसमें दो संख्या है 510 और 92 का यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं हम। 510 और 92 का 2 0 0, क्योंकि 2 का 0 में भाग जाए गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 2 1 का 2, 5 2 10, 9 0 0, 9 1 का 9, 9 5 45, 0 2 9 6 46,920 आया। अब इन दो संख्याओं का 46,920 गुणनफल आया है। अब इन्हीं दो संख्याओं के HCF और LCM ये इसके बराबर होना चाहिए, 46,920 की इन्हीं दो संख्याओं के बीच के। अब इसको निकालना है HCF इंटू LCM। तो इसको HCF क्या है 2, LCM 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 23। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दून 8, 8 3 24, 24 पंचे 120। 120 में हम पहले 17 का गुणा कर लेते हैं। 7 7 4 हासिल 1, 7 1 7, 7 1 8, 1 0 2, 1 2 के 2, 1 1 का 1, 0 4 8 2 10 के 1 ये 20 और 40 आया। अब इसको मैं 23 का गुणा कर लेते हैं। ये 0 आया, 4 3 12, 1 तो ये यहाँ 12 आ जाएगा, 0 तो 3 2 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 4 2 8, ये 0 2 2 4, 0 2 8 1 9 6 46,920 आया। और ये भी 46,920 आया। अब इसका ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याएं जो ये हैं 5 10 और 92 बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल ये आया है 46 9 20। ये दो संख्याओं इन्हीं संख्याओं का HCF और LCM ये इतना है 46,920। अब ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये जो क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM के LCM होता है, तो ये देखिए आपका सिद्ध हो गया, यही आपका आंसर होगा। नंबर 3 336 और 54 है। ये आप बच्चों आप ये अपने से करिएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सॉल्व कराएंगे। जैसे दो आप क्वेश्चन किए हैं वैसे ही सेम इसको भी करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसको मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे गुणनखंड पहले क्वेश्चन में जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही इसका भी गुणनखंड करेंगे, फिर HCF और LCM निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12 का गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा। सबसे छोटी संख्या जैसे कि आपको बताया था, सबसे छोटी संख्या से पहले इसको देखना है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 छक्का 12। अब ये फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 3 1 का 3 ये हो गया। अब यहाँ पे ऐसे ही 15 का भी कर लेते हैं। ये किससे कटेगा 3 3 5 15, 5 1 का 5, ऐसे ही 21 का कर लेते हैं। ये किससे कटेगा 3 3 7 21, 7 1 का 7। अब इसको हम लिख लेते हैं गुणनखंड के रूप में।
जैसे 12 हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा, 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। जैसे कि हम सेकेंड क्वेश्चन में देखे थे कि मतलब जो संख्याएं दोनों में मिले, मतलब तीनों संख्याओं में जो संख्याएं मिलेंगी वही HCF होगा। इसमें जैसे कि 3, ये 3, इन तीनों में 3 कॉमन है, तो इसका HCF हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बकाया जो बचेगा LCM हो जाएगा। LCM क्या होगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 5 इंटू 7। HCF जैसे कि HCF और LCM, HCF तो 3 आ गया, अब LCM निकालना है। 2 2 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 60 में 7 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 42, 420, इसका 420 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं। 17, 23 और 29। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में किए थे उसे इसको भी गुणनखंड से करना है। 17 किसी से नहीं कटेगा, 17 से ही कटेगा, इसके ये हो जाएगा। 23 भी किसी से नहीं कटेगा, 23 का भी यही हो जाएगा। 29 भी किसी से नहीं कटेगा, ये हो जाएगा। इसको भी हम लिख लेते हैं। इसको ऐसे ही लिखेंगे तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो ऐसे करने से डायरेक्ट ऐसे कर लोगे आप तो इसको नहीं मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके कट जाएंगे। 23 इंटू 1 आएगा, 29 इंटू 1 आएगा। अब इसका HCF हो जाएगा। किसी में कोई संख्या कॉमन नहीं है, एक है जिसका सिर्फ एक को HCF हो जाएगा। जिसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो उसमें एक होता है HCF, वो मतलब रहता ही है। अब LCM 17 इंटू 23 इंटू 29, अब इसका LCM निकालना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 और पहले 17 कर लेते हैं। 7 त्रिके का 1, हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 2 16, 1 तिक्के 3, 1 दुक्के 2, 1 आया 6 3 9 आया 3, 391। 391 29 का गुणा करते हैं। फिर 9 1 कम 9, 9 9 1, हासिल 8, 9 3 27, 27 से 8 35 होता है। 2 1 कम 2, 9 2 18 के 8, हासिल 1, 3 2 6, 6 1 7 हो जाएगा। 9 3 8 5 3 3, हासिल 1, 7 3 10 11। इसका LCM हो जाएगा 11,339, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8 9 और 25। इन्हीं 2 क्वेश्चन जैसे फर्स्ट और सेकंड पे किए हैं वैसे आप इसको भी कर लीजिए, इसको भी आप कर लीजिए। अगर नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 क्वेश्चन इसी तरह आपसे करा दिए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं आसानी से। नंबर 4 HCF 306 657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात करना है। जैसे कि HCF जो है जैसे ये 2 संख्या होंगी, इनका HCF दिया है 9, LCM आपको इन्हीं 2 संख्याओं का निकालना है। इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है, जैसे कि उसमें दिया था 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM के, उसी को वहां सूत्र लिखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू
एलसीएम के होता है। तो इसमें दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 इंटू 657 है। और इसमें जैसे कि क्वेश्चन में खुद दिया है एचसीएफ बराबर 9 दिया है और एलसीएम निकालना, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मुझे पता है इसलिए एलसीएम हम रख लिए। अब इसको जैसे कि एलसीएम निकालना, तो एलसीएम को हम इधर ला लेंगे। ये संख्याएं जैसे हैं एजिटिव ऐसे ही लिख लेते हैं। 57। अब जैसे कि ये एलसीएम इधर आ गया तो ये 9 बचा, तो 9 डायरेक्ट नीचे भाग में जाएगा। अगर भाग में होता तो मल्टीप्लाई में जाता, अगर मल्टीप्लाई में तो नीचे आ जाएगा, भाग में जाएगा। अब इसको 9 से हम काट लेते हैं। 9 त्रिक 27 बचा, 3 9 चौको 36। एलसीएम बराबर 34 इंटू 657 का हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। 657 34 का 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 हासिल 2, 4 छम 24, 24 2 26, 7 त्रिक 21, 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17, 7 हासिल 1 आया। 6 त्रिक 18, 18 1 19, 8 3 आ जाएगा, 6 6 12 1 13 हासिल 1 आ जाएगा, 9 1 10, 10 2 2 1 1 2 हो जाएगा। 22,338 आया। एलसीएम कितना आया? 22,338। ये आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था? एलसीएम क्या थी? यही आपका आंसर हो गया। ये आपका 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही देखते हैं। आपको जो पिछले क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क में, उसको आप नेक्स्ट वीडियो, अगर आपसे नहीं बनता तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, और इसके जो क्वेश्चन 3 बचते हैं उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।